हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्समार्ट स्टडी में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी से वादा किया था कि साथियों इस संडे जो है आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो जितना भी करंट अफेयर्स है, टफ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, वो सारा क्वेश्चन मैं करा दूंगा। कैसे क्या करना है, कहाँ से आप देखोगे, सारा सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगा। देखो, इस क्लास में साथियों अगस्त 2020 से दिसंबर 2020 तक के टॉप 400 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आप बोलोगे सर जनवरी से अगस्त तक क्या हुआ? तो देखो, जनवरी से लेकर अगस्त तक का 2020 का जो करंट अफेयर्स है, यहाँ पर 350 क्वेश्चन है फर्स्ट फेज़ में। और उस वीडियो को देखने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो, सबसे पहले मिल जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन, जहाँ वीडियो को लाइक करते हो उसके थोड़ा सा ऊपर क्लिक करोगे तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। वहीं पर सबसे पहले जो है आपको जनवरी 2020 से अगस्त 2020 तक के टॉप 350 क्वेश्चंस वाला वीडियो मिल जाएगा। क्लिक करके उसको देख लीजिए। और फिलहाल इस वीडियो में बाकी के अगस्त से लेकर दिसंबर 2020 तक के 400 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यानी टोटल देखो, टोटल जो है ना साथियों 750 क्वेश्चन जो हैं हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों क्लास शुरू करेंगे उससे पहले सभी साथी अपना प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए। क्लास को जितना ज़्यादा हो सके आप अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जितने भी साथी नए हैं आप लोग जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है, अच्छे से तैयारी करना है तो पूरे 400 क्वेश्चंस देखेंगे और सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। समझ गए ना जो बात? 350 वाला वीडियो देखो, एक वीडियो में उतना क्वेश्चन नहीं आएगा, इसीलिए पहले ही जो है वो वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा दिए हैं। जनवरी से लेकर अगस्त तक के 350, अगस्त पूरा महीना का नहीं होगा, अगस्त 5 तारीख तक का होगा उसमें। और बाकी जनवरी से अगस्त 5 तारीख तक का 350 टॉप क्वेश्चन है, वो सबसे पहले है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो। और बाकी के क्वेश्चन जो 400 क्वेश्चन बच के हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं साथियों क्वेश्चंस क्या है। देखो सभी साथी, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ रहा है, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए, MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च करने हेतु ट्रांस यूनियन सिविल ने किसके साथ साझेदारी की है? और देखो क्लास को बिल्कुल ही फास्ट करेंगे, सुपर फास्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और कम समय में करने हैं। देखो तो MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च करने हेतु ट्रांस यूनियन सिविल ने किसके साथ साझेदारी की है? तो साथियों सिडबी के साथ। सिडबी अगर बता रही हो, यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आएगा, सिडबी। याद रखिए, देखो क्वेश्चन को नोट करते चलना या स्क्रीनशॉट लेते चलना। देखो, अरब देश का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है? देखिए, अरब देश का पहला परमाणु रिएक्टर इनमें से किस अरब देश में स्थित है? तो याद रखना संयुक्त अरब अमीरात में। यूएई आपका करेक्ट आ गया, याद रखिए संयुक्त अरब अमीरात। आगे देखो, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्कॉच, देखो हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, जनजातीय मामलों के मंत्रालय को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए, हामिद बाकायो को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? देखिए, हामिद बाकायो को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? देखना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखना है सभी को, आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में हामिद बाकायो जी को नियुक्त किया गया है। याद रखिए। आगे देखिए, इनमें से किसने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता? तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना, लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 को जीता है। याद रखना। आगे देखो, किस कंपनी ने दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है? देखो, इनमें से कौन सी कंपनी है साथियों जो दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है? तो याद रखना एप्पल। आपको पता ही है एप्पल आईफोन, ये काफ़ी महंगा ब्रांड है। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा साथियों, एप्पल। आगे देखो, किस राज्य द्वारा संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है? तो साथियों देखिए, किस राज्य के द्वारा संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है? याद रखना बिहार के द्वारा। बिहार आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य ने ई रक्षा बंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो साथियों किस राज्य ने ई रक्षा बंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो याद आपको रखना है आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह को पर्यावरण स्थिरता के लिए फिक्की CSR पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा डालमिया भारत समूह को। डालमिया भारत समूह आपका राइट आ गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, डॉक्टर इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 10। तो साथियों देखिए, डॉक्टर इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो याद रखना गुयाना के। गुयाना आपका राइट आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड ब्यूरो सत्र की अध्यक्षता किसने की?
तो साथियों देखना, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड ब्यूरो सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो याद रखना डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया, याद रखिए। आगे देखिए, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? साथियों, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखना मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया, मध्य प्रदेश। आगे देखिए, IMSQ मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र किस राज्य ने शुरू किया है? तो साथियों देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा तेलंगाना ने। तेलंगाना राइट आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। तो साथियों देखना, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के रचयिता हैं विजय कुमार चौधरी जी। विजय चौधरी, यहाँ शॉर्टकट में याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बिल्कुल विजय चौधरी। आगे देखो, आकाशवाणी अखिल भारतीय रेडियो समाचार के नवनियुक्त महानिर्देशक का नाम बताइए। आकाशवाणी यानी अखिल भारतीय रेडियो समाचार के नवनियुक्त महानिर्देशक का नाम बताइए। तो देखो करेक्ट आ गया जयदीप भटनागर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया, जयदीप भटनागर, याद रखिए। आगे देखो, जम्मू कश्मीर में इनमें से किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है? तो साथियों देखना है, याद रखना है सभी को, चिनाब नदी पर। चिनाब नदी करेक्ट आ गया। देखो, कोना कोना उम्मीद अभियान की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो साथियों याद रखना, कोना कोना उम्मीद अभियान की शुरुआत कोटक महिंद्रा बैंक ने की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। आगे देखो, खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? तो किरण रिजिजू जो वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं। खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो किरण रिजिजू जो वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं, याद रखना। आगे देखो, किस IIT संस्थान को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो साथियों देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा IIT खड़गपुर। देखिए, इन क्वेश्चनों का अगर आंसर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक ना। देखिए, IIT खड़गपुर करेक्ट आ गया, याद रखिए। स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक का संपादक का नाम बताइए। स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक के संपादक का नाम क्या है? तो साथियों ध्यान देना सभी साथी, देखो करेक्ट आएगा परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। सभी साथी याद रखिए, परमेश्वरन अय्यर करेक्ट आ गया। आगे देखो, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में थेंजल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? तो देखना साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा मिजोरम। मिजोरम आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम में। किस कंपनी ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में रोबोटिक्स लैब की स्थापना हेतु साझेदारी की है? साथियों, किस कंपनी ने भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु में है इसमें रोबोटिक्स लैब की स्थापना हेतु साझेदारी की है? तो जरूर आप सभी साथियों को याद रखना है, नोकिया ने। नोकिया आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का नाम बताइए। तो साथियों देखिए, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ऑप्शन नंबर डी। इससे पहले ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल थे, याद रखना। आगे देखो, इनमें से किसने मालदीव औद्योगिक मत्स्य कंपनी को 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? तो साथियों भारत ने मालदीव औद्योगिक मत्स्य कंपनी को 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है, याद रखना। आगे देखिए, 2021 ICC पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो साथियों 2021 में ICC पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, भारत, याद रखिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के नवनियुक्त महानिरीक्षक का नाम बताइए। तो साथियों देखना, अब करेक्ट आंसर यहाँ क्या जाएगा, याद रखिए सभी। देखो, PS रानीप से करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। CRPF के नवनियुक्त महानिरीक्षक कौन है? तो PS नारिप से, याद रखना। आगे देखो, यूनेस्को ने भारत में सुनामी तैयारी को लागू करने वाला पहला राज्य किसे घोषित किया है? तो साथियों देखो, यूनेस्को ने भारत में सुनामी तैयारी को लागू करने वाला पहला राज्य घोषित किया है उड़ीसा को। उड़ीसा आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को इनमें से किसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखिए, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी जी को किसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो साथियों UPSC का, संघ लोक सेवा आयोग का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, UPSC, याद रखिए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बहुपक्षीय अभ्यास कवकज इनमें से किस देश में आयोजित किया जाता है? तो साथियों देखिए, ये एक बहुपक्षीय अभ्यास है कवकज, जो रूस में आयोजित किया जाता है। रसिया आपका राइट आ गया, ऑप्शन नंबर ए। देखो, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो साथियों देखना, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? याद रखना, नीना राय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया, बिल्कुल नीना राय, याद रखिए। ये क्लास बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए साथियों। आपका जो अभी पेपर होने वाला है रेलवे NTPC ग्रुप डी, बाकी जितने भी ऑल एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन कैप्सूल है, संजीवनी बूटी है, हर एक क्वेश्चन को देखना है। देखो, क्वेश्चन नंबर 31,
साथियों इनमें से किसको पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के नए प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सभी साथी ध्यान देना, हरदयाल प्रसाद जी को। हरदयाल प्रसाद करेक्ट है, याद रखना। आगे देखो, किस राज्य द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा दिल्ली। किस राज्य के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? दिल्ली करेक्ट है। देखिए, रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों जरूर आपको यहाँ याद रखना है, देखो यतीश यादव जी, यतीश यादव याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, कस्यू इंडिया ऐप किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है? देखो, कस्यू इंडिया ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है? तो साथियों कर्नाटका राज्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फ्लिपकार्ट ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना के लिए इनमें से किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो साथियों देखना, फ्लिपकार्ट ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो जरूर आप सभी साथियों को याद रखना है, उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश करेक्ट आ गया। आगे देखो, निम्न में से किसे एसीजे खोजी पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साथियों निम्न में से किसे एसीजे खोजी पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना, नितिन सेठी जी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया, नितिन सेठी। आगे देखिए, कोविड-19 की वैक्सीन पंजीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश का नाम बताइए। तो साथियों कोविड-19 की वैक्सीन पंजीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश है रूस। स्पुतनिक 5 इन्होंने ही सबसे पहले लॉन्च किया था ना, रूस, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए इनमें से किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी का शुभारंभ किया है? तो आप सभी साथी देखिए, करेक्ट आंसर क्या जाएगा साथियों? तो जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी का शुभारंभ किया है। आगे देखो, भारत ने 5 इको टूरिज्म जोन के विकास हेतु इनमें से किस देश के साथ अनुबंध किया है? तो साथियों ध्यान देना, मालदीव के साथ। भारत ने 5 इको टूरिज्म जोन के विकास हेतु किस देश के साथ अनुबंध किया है? तो मालदीव के साथ। आगे देखिए, निम्न में से किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा छत्तीसगढ़। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 2 बातें याद रखना, एक तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, और एक राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 12 जनवरी को। ये दोनों बातें याद रखना। आगे देखो, निम्न में से किसने डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कोर्स मोबाइल प्रशिक्षण ऐप लॉन्च किया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाले सबसे युवा लेखक का नाम बताइए। तो साथियों देखो, 29 वर्षीय है ना, 29 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले सबसे युवा लेखक का नाम क्या है? तो सभी साथी याद रखना, मेरिके लुकास रिजनेवेल्ड, याद रखना, मात्र 29 ईयर्स के है ना, याद रखना, मेरिके लुकास रिजनेवेल्ड करेक्ट आ गया। आगे देखो, केंद्रीय सड़क मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने किस राज्य के लिए 45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आ गया साथियों। देखिए, इनमें से किस बैंक ने भारत के युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा की शुरुआत की है? देखो, इनमें से किस बैंक ने भारत के युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा की शुरुआत की है? तो याद रखना है, एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, किस देश को WHO द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? तो साथियों ध्यान देना, अफ्रीका को। आगे देखिए, इनमें से किस देश के खिलाड़ी जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो याद रखना, इंग्लैंड के हैं ना साथियों, जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज, याद रखना। आगे देखो, मुद्रा ऋण योजना के लाभार्थियों की सूची इनमें से किस राज्य की महिलाएं सबसे शीर्ष पर हैं? तो याद रखना, तमिलनाडु की महिलाएं। मुद्रा ऋण योजना के लाभार्थियों की सूची में तमिलनाडु राज्य की महिलाएं सबसे शीर्ष पर है, याद रखना। आगे देखो, इनमें से किसको SBI म्यूचुअल फंड के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सभी साथी ध्यान देना, विनय टोन्स जी को। विनय टोन्स बता रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर भी याद रखना। आगे देखिए, निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो साथियों देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आएगा, गुजरात, याद रखिए सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए, किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने पहली बार बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग मशीन स्थापित की है? तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य के कृषि विभाग ने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आ जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य ने। आगे देखो, निम्न में से किसे तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा अनीता कुंडू जी को। किसे
तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो अनीता कुंडू। आगे देखो, हाल ही में निम्न में से किसे माई IAF नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? देखो, तो अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर साथियों, देखो माई IAF इसका मतलब क्या होता है? इंडियन एयरफोर्स होता है ना साथियों, यानी माई IAF को नामक मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो वायुसेना ने। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, वायुसेना। आगे देखो, निम्न में से कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को देखो भसान 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? तो ध्यान देना सभी साथी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? तो बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी राइट है, याद रखिए। आगे देखो इनमें से किसने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? तो जरूर आपको यहाँ याद रखना है। देखो सभी साथी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई भारत ने, भारत आपका करेक्ट आएगा, ठीक ना। माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है भारत ने। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन होगा? तो ध्यान देना सभी, याद रखना कर्नाटक। कर्नाटका आपका करेक्ट आ गया। आगे देखिए इनमें से किसने 5वां गाओफे-9 श्रृंखला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो आप सभी साथी देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा चीन ने साथियों, चीन आपका राइट आएगा। आगे देखो, किसने काला सागर में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है? तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा तुर्की ने। किसने काला सागर में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है? तो साथियों तुर्की ने। आगे देखो, इनमें से किस राज्य ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा का शुभारंभ किया है? तो साथियों ध्यान देना, असम राज्य सरकार ने। असम आपका करेक्ट आ गया। देखिए, अश्विन भाटिया किस बैंक के प्रबंध निर्देशक नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों अश्विनी भाटिया किस बैंक के प्रबंध निर्देशक नियुक्त किए गए हैं? याद रखना, भारतीय स्टेट बैंक के। SBI आपका करेक्ट है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। देखो, कौन सी कंपनी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उच्च गति 4G सेवाओं को चालू करने वाला पहला निजी दूरसंचार कंपनी बन गया है? तो याद रखना एयरटेल। एयरटेल आपका राइट है, ऑप्शन नंबर डी। सभी साथी याद रखना एयरटेल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सभी, अतनु दास ने किस खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार जीता है? तो साथियों अतनु दास दीपिका कुमारी के पति। तो अतनु दास जो हैं किस खेल से संबंधित है? तो तीरंदाजी से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, तीरंदाजी। आगे देखिए, इनमें से किस राज्य सरकार ने इजराइल के साथ बुंदेलखंड जल प्रबंधन परियोजनाओं हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। आगे देखो, इनमें से किस राज्य की पुलिस एक संकल्प बुजुर्गों के नाम से अभियान चला रही है? तो साथियों देखना, यहाँ आपका करेक्ट आएगा मध्य प्रदेश। आगे देखिए, इनमें से किसको केंद्र सरकार द्वारा भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों केंद्र सरकार के द्वारा भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए, इनमें से किसने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? साथियों बताइए, इनमें से किस देश ने? तो याद रखना डेनमार्क ने। और इस सूची में भारत का स्थान है 57वां, 57 भारत का स्थान है इसमें, याद रखना, पहले स्थान पर डेनमार्क। आगे देखिए साथियों, इनमें से किस देश ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो देखिए, पाउंड किस देश की मुद्रा है? ग्रेट ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन ही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखना। आगे देखो, हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने IIT पटना के साथ समझौता किया है? तो साथियों याद रखना, फ्लिपकार्ट ने। आगे देखो, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा इनमें से किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो साथियों याद रखना, आलेख नाम से। आलेख आपका करेक्ट आएगा। आगे देखो, एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष के रूप में कौन शामिल होंगे? तो प्यारे साथियों देखना, एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष के रूप में अशोक लवासा जी को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय रेलवे सुरक्षा निगरानी और यात्री सुरक्षा हेतु नियोजित मानव रहित हवाई वाहन का नाम क्या है? तो याद रखना, निंजा ड्रोन। सभी साथी याद रखना, निंजा ड्रोन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, 14वीं भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक किस वर्ष अबू धाबी में आयोजित की जाएगी? तो देखना, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना 2021 में। देखो, 14वीं भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक किस वर्ष अबू धाबी में आयोजित की जाएगी? तो 2021 में। आगे देखिए, भगत सिंह कोश्यारी किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों देखिए, भगत सिंह कोश्यारी को, जो कि महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं, इनको गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी गोवा का। आगे देखिए
इनमें से कौन सा आईआईटी नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान पर है? तो साथियों याद रखना आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए सत्यपाल मलिक किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों ध्यान देना सभी साथी, मेघालय करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो, निम्न में से कौन सा शहर विश्व में प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा? तो देखना अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा मनीला, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, याद रखना। आगे देखो, हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा कौन सा ही पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो साथियों देखो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सभी साथी याद रखना स्वास्थ्य करेक्ट है, हेल्थ। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा कौन से ही पोर्टल लॉन्च किया गया है साथियों? स्वास्थ्य। देखो पढ़ाई तुहर पारा यानी पढ़ाई आपके गली मोहल्ले तक योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो साथियों देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा छत्तीसगढ़, याद रखना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं अभी वर्तमान में, याद रखना। भारत अरुणा 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में किस देश की सहायता कर रहा है? तो साथियों याद रखना नेपाल की, याद रखना नेपाल की। आगे देखिए, सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नवनियुक्त महानिर्देशक का नाम बताइए? तो साथियों देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा राकेश अस्थाना जी, राकेश अस्थाना। आगे देखो, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल के तहत कितने देशों को एक सामान्य ग्रिड के माध्यम से जोड़ा जाना प्रस्तावित किया गया है? तो याद रखना 140 देशों को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखिए। आगे देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो साथियों याद रखना मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। आगे देखिए, विश्व का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो साथियों ध्यान देना सभी साथी, इजाई नदी पर, मणिपुर में, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, इजाई नदी पर मणिपुर में। आगे देखो, फुल स्पेक्ट्रम इंडियास वार्स 1972 टू 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अर्जुन सुब्रमण्यम, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, हाल ही में चर्चित एनटीपीसी रिहंद परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो साथियों देखो, हाल ही में चर्चित एनटीपीसी रिहंद परियोजना ये किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया साथियों। देखिए, इनमें से किस बैंक ने डिजिटल अपना ये अभियान शुरू किया है? तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, याद रखना पंजाब नेशनल बैंक ने साथियों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखो, इंडिया बुल्स हाउसिंग के नवनियुक्त गैर कार्यकारी अध्यक्ष का नाम बताइए? क्वेश्चन नंबर 88। तो सभी साथी याद रखना सुभाष शिवरान मुंद्रा, है ना। इंडिया बुल्स हाउसिंग के नवनियुक्त गैर कार्यकारी अध्यक्ष का नाम क्या है? सुभाष शिवरान मुंद्रा करेक्ट है। नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत हाल ही में किस राज्य में की गई? तो साथियों देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा जम्मू कश्मीर में। आगे देखो, ऊर्जा और संसाधन संस्थान ने भारत के लिए बाढ़ प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है, बताइए किस राज्य में, तो किस शहर में? तो याद रखना गुवाहाटी में, गुवाहाटी असम में। ऊर्जा और संसाधन संस्थान ने इनमें से किस स्थान के लिए बाढ़ प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? तो साथियों गुवाहाटी के लिए। आगे देखिए, हाल ही में नियुक्त गो एयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम बताइए? तो साथियों देखो अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा कौशिक खोना बिल्कुल करेक्ट है, जो गो एयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किए गए हैं। आगे देखो, कर्म साथी प्रकल्प योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो साथियों देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा पश्चिम बंगाल के द्वारा। आगे देखो, अरुणोदय योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? साथियों अरुणोदय योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो याद रखना असम के द्वारा। देखो ये जो योजनाएं हैं ना, जरूर आप लोग याद रखिए। आगे देखो, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण हेतु शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो साथियों ध्यान देना सृजन, है ना। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण हेतु शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो साथियों याद रखना सृजन। आगे देखिए, येलो चेन नामक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो साथियों देखो, येलो चेन नामक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भाई याद रखना सभी, नागालैंड के द्वारा, नागालैंड करेक्ट आ गया। आगे देखिए, 2020 अमृत योजना रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो साथियों देखना 2020 अमृत योजना रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो जरूर आपको यहाँ याद रखना है, देखो करेक्ट आएगा उड़ीसा आपका करेक्ट आ गया। आगे देखिए, देखो अपना देश के समग्र विषय के तहत वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है, इनमें से कौन? देखो इनमें से कौन सा मंत्रालय या कौन सा बैंक है जो देखो अपना देश के समग्र विषय के तहत वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है? तो याद आपको रखनी है पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, पर्यटन मंत्रालय। आगे देखिए, किस राज्य के खाजे, देखो किस राज्य के खाजे हरमल मिर्च और मिंदोली केले को GI टैग दिया गया है? तो साथियों याद रखना है सभी को, गोवा की, गोवा आपका राइट आ गया, ऑप्शन नंबर बी।
आगे देखिए, इनमें से किसको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो साथियों जरूर आप सभी साथी याद रखना सोमा मंडल जी को, सोमा मंडल जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 100, देखो मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो साथियों देखिए, मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो याद रखना गुजरात के द्वारा। गुजरात आपका करेक्ट आ गया साथियों, ऑप्शन नंबर बी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 101, देखो इंडिया @75 समिट मिशन 2022 का आयोजन इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों ध्यान देना, भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा, CII के द्वारा, है ना, भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा इंडिया @75 समिट मिशन 2022 का आयोजन किया गया था। आगे देखिए, किस भारतीय शहर में पहली बार ट्रैफिक सिग्नल में महिला प्रतीक को चिन्हित किया गया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आ गया, मुंबई। आगे देखिए, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। तो साथियों देखना, अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रमोद भसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केन्या में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो साथियों केन्या में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा वीरेंद्र पॉल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, याद रखिए सभी, वीरेंद्र पॉल। आगे देखिए, हाल ही में किसान कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा मध्य प्रदेश के द्वारा। साथियों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, इसीलिए बहुत ही फास्ट करवा रहे हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक सकते हैं, ठीक ना, और स्क्रीनशॉट लेते चलना। और यार सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए, सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना नए साथी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के इनमें से किस शहर में सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स का शिलान्यास किया गया है? तो याद रखिए ग्वालियर में। ग्वालियर आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इनमें से किसको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की 5 सदस्यीय महिला चयन समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सभी साथी याद रखना, नीतू डेविड। नीतू डेविड जी को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। रशियन ग्रांड प्रिक्स, देखो रशियन ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीता? तो साथियों ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा वाल्टेरी बोटास ने। वाल्टेरी बोटास याद रखना। आगे देखो, जिमेक्स नामक समुद्री अभ्यास जो है ये भारत और किस देश का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो साथियों जिमेक्स नामक समुद्री अभ्यास जो है भारत और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सभी, देखिए फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट का नेतृत्व इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों देखना, फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो छात्रों और युवाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है साथियों, छात्रों और युवाओं के द्वारा। आगे देखिए, यूराइज नामक एकीकृत पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए, यूराइज नामक एकीकृत पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो साथियों याद रखना, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के द्वारा। आगे देखिए, चिकित्सा शिक्षा का भारत का नया सर्वोच्च नियामक क्या है? देखिए, चिकित्सा शिक्षा का भारत का नया सर्वोच्च नियामक क्या है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, ऑप्शन नंबर सी याद रखना। आगे देखो, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोनी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो साथियों ध्यान देना, असम के द्वारा। असम आपका करेक्ट आ गया। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए प्रबंध निर्देशक का नाम बताइए। तो साथियों देखो, रजत सूद आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। देखो, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए प्रबंध निर्देशक का नाम रजत सूद, याद रखना। आगे देखिए, मलयालम कवि इनमें से कौन है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार के 55वें संस्करण से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना, अक्षितम अच्युतन नंबूतिरी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आ गया। आगे देखिए, विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो साथियों देखना, विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? याद रखना, 89, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 117। देखिए, क्वेश्चन नंबर 117, हाल ही में चर्चित विश्व की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड सिक्कुन लॉ सुरंग का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है? तो साथियों जरूर आप सभी साथी याद रखना, लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया, लद्दाख। आगे देखिए, लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई है? तो साथियों लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई है? शिवांगी सिंह, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, प्लास्टिक पार्क योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो साथियों देखिए, प्लास्टिक पार्क योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? याद रखिए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो साथियों देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा सोनू सूद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, फीफा रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है?
तो साथियों फीफा रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है? बेल्जियम। भारत का स्थान 109वां है, याद रखना। आगे देखो, भारत के दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट का निर्माण किस राज्य में होगा? तो साथियों देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा तमिलनाडु में। पहला तो आंध्र प्रदेश में है, दूसरा तमिलनाडु में, याद रखिए सभी साथी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सभी, हाल ही में इनमें से किसने मेन सिंगल्स इटालियन ओपन 2020 का खिताब जीता है? तो साथियों देखिए करेक्ट आंसर क्या जाएगा? नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट है, नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साथियों याद रखना उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों ध्यान देना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, याद रखना। किसे चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी के। देखो, घर तक फाइबर योजना किस राज्य की एक योजना है? तो घर तक फाइबर योजना जो है बिहार राज्य की एक योजना है साथियों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, बिहार, याद रखना। आगे देखिए, किस देश के नए संशोधित मानचित्र में भारत के लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को अपने देश का हिस्सा बताया गया था? तो याद रखना, नेपाल के द्वारा जारी किए गए नए संशोधित मानचित्र पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा नीतियों से को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो देखिए अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा साथियों तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ पखवाड़ा मनाया जा रहा है? तो साथियों देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा रेल मंत्रालय के द्वारा। रेल मंत्रालय, याद रखना। आगे देखो, किसने 30 सेकंड में 147 बार रस्सी कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है? तो देखो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा जोरावर सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जोरावर सिंह। देखिए, ए प्रोमिस्ड लैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराक ओबामा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो साथियों याद रखना, सेफ विकास खन्ना जी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया। देखिए, आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म फिक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों अब देखिए सभी साथी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? तो अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ। आगे देखिए, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को शुरू किया है? तो साथियों देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा गुजरात राज्य ने, है ना। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को शुरू किया है? तो गुजरात ने। आगे देखिए, भारतीय नौसेना के किस विमान वाहक को नष्ट कर दिया गया है? तो साथियों देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा आईएनएस विराट को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखो, 16 दिसंबर 2020 को इनमें से किस देश ने भारत के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग पर द्विपक्षीय वार्ता को मजबूत करने के इरादे से एक बयान पर हस्ताक्षर किया? तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा साथियों अमेरिका ने। टाइटन कंपनी ने इनमें से किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है? देखिए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर, एसबीआई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया। देखिए, राजस्थान रॉयल्स आईपीएल टीम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो साथियों याद रखना है, राजस्थान रॉयल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो याद आपको रखना है शेन वार्न। देखो इस बार आईपीएल ट्रॉफी किसने जीती है? तो साथियों मुंबई इंडियंस ने, याद रखना है ना, मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार। और किसको हराकर? तो ये आप सभी साथी याद रखना, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर, है ना। आगे देखिए, पूर्वोदय पहल का शुरुआत किस मंत्रालय ने किया है? तो साथियों देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा इस्पात मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। राजेश खुल्लर किस बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो सभी साथी जरूर याद रखना, विश्व बैंक के। राजेश खुल्लर किस बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो विश्व बैंक के। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य किस देश को चुना गया है? तो साथियों देखना, अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा भारत को। भारत आपका राइट आएगा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीर कुमार खरे किस बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों यहाँ आप देखना सभी साथी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा एशियाई विकास बैंक के। आगे देखो, फॉस्फिन गैस निम्न में से किस ग्रह पर पाई गई है? तो साथियों देखो करेक्ट है शुक्र ग्रह पर। आगे देखो, मेकेदातु परियोजना किन दो राज्यों के बीच विवादित का कारण है? तो सभी साथी याद रखना, देखो तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच विवादित परियोजना है ये मेकादातु, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा बेसिन मीथेन ईंधन का एक उत्कृष्ट स्रोत है? तो साथियों ध्यान देना, कृष्णा गोदावरी बेसिन। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आ गया। देखो इनमें से किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा बाल अधिकार अभियान के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है? तो साथियों ध्यान देना सभी, यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ के द्वारा भारत में बाल अधिकार अभियान के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है, याद रखना। आगे देखिए, पहला केंद्र शासित प्रदेश
कौन सा है जिसे शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के साथ जोड़ा गया है? तो साथियों याद रखना जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने भारत का सबसे बड़ा पिगगिरी मिशन लॉन्च किया है? तो साथियों ध्यान देना सभी साथी, मेघालय राज्य ने। आगे देखिए, इनमें से किस राज्य ने लघु उद्योग के सशक्तिकरण के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की है? तो आप सभी साथियों को यहाँ ध्यान देना है, देखो राजस्थान ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 150, देखिए इनमें से किसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो जरूर आप सभी साथी याद रखना मास्टर कार्ड ने, मास्टर कार्ड आपका करेक्ट आ गया। आगे देखो, गरिमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो साथियों देखिए उड़ीसा के द्वारा, उड़ीसा आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। देखो, आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण की प्रक्रिया की निगरानी के लिए नवगठित अधिकार प्राप्त मंत्री के समूह के अध्यक्ष कौन है? तो जरूर आपको याद रखना है, देखो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है साथियों। आगे देखो, किस देश के अंतरिक्ष यान NG-14 साइगन्स का नाम पूर्व अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है? तो याद आपको रखना है अमेरिका का। आगे देखिए, इनमें से किसने स्टार्टअप परितंत्र को समर्थन करने के लिए राज्यों की रैंकिंग 2019 के परिणाम घोषित किए हैं? तो सभी साथी जरूर यहाँ याद रखना। देखो साथियों याद आपको रखना है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? तो सभी साथी याद रखिए, पीयूष गोयल जी ने, रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने। और इस सूची में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो याद रखना सभी साथी गुजरात को, गुजरात को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप जो किसानों को पशुधन के बारे में बाजार प्रदान करेगा? तो याद रखना ई गोपाला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है साथियों, ई गोपाला। आगे देखो, निम्न में से किस राज्य ने भारत का पहला एकीकृत एयर एम्बुलेंस लॉन्च किया है? तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए अब करेक्ट आंसर आ जाएगा कर्नाटका, कर्नाटक करेक्ट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो साथियों देखो इस क्वेश्चन के लिए अब करेक्ट आंसर क्या जाएगा ध्यान से, तो याद रखना प्रीति सूदन जी को, प्रीति सूदन याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो साथियों वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 105वां, ये रैंकिंग वाले क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस राज्य ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है? तो साथियों देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा आंध्र प्रदेश राज्य ने। आगे देखो, ईज बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 के अनुसार किस बैंक को पहले स्थान पर रखा गया है? तो साथियों ध्यान देना बैंक ऑफ बड़ौदा को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आ गया। आगे देखिए, ऑपरेशन ग्रीन के टॉप 2 टोटल योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो साथियों देखना, ऑपरेशन ग्रीन के टॉप 2 टोटल योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो साथियों जम्मू कश्मीर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस बैंक ने भारत को दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए ऋण प्रदान किया है? तो देखो करेक्ट है एशियाई विकास बैंक ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया साथियों, जरूर याद रखिए। देखो किस शहर को खुले में शौच मुक्त प्लस प्लस ODF प्लस प्लस से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना चंडीगढ़ को साथियों, चंडीगढ़। देखो अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष का नाम बताइए? तो साथियों देखना, अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष का नाम क्या है? तो अनिल जैन जी, अनिल जैन याद रखना, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। आगे देखिए, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो साथियों देखना सर डेविड एटनबरो को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आ गया। आगे देखिए, इसरो के किस मिशन ने चंद्रमा पर पृथ्वी के वायुमंडल के संभावित प्रभाव का संकेत दिया है? तो याद रखना चंद्रयान प्रथम ने, चंद्रयान प्रथम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, याद रखना। आगे देखो, कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग में शीर्ष पर रहा? तो साथियों देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की देखभाल हेतु इनमें से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो याद रखना साथियों केरल। आगे देखो, किस व्यक्ति ने फार्मूला 1 इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है? तो सभी साथी याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। देखो पियरे गैसली, पियरे गैसली याद रखना। इनमें से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी? तो साथियों देखना अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, याद रखिए सभी ओडिशा, ओडिशा आपका राइट है साथियों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इनमें से किस देश ने भारत के साथ अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है? तो सभी साथी जरूर याद रखना जर्मनी ने, हाल ही में जर्मनी ने भारत के साथ अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है, याद रखना। देखिए इनमें से किसने भारत का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट स्थापित करने के लिए टाटा मोटर्स के साथ समझौता किया है? तो साथियों याद रखना टाटा पावर ने। देखो टाटा पावर ने भारत का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट स्थापित करने के लिए टाटा मोटर्स के साथ समझौता किया है, याद रखना।
देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग मामले में कौन सा राज्य अपनी स्थिति बरकरार रखते हुए पहले स्थान पर है? तो अभी तो बताया यार, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखना। देखो किस देश की नौसेना को दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना घोषित कर दिया गया है? तो याद रखना चीन की नौसेना को। आगे देखिए, रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम बताइए? तो साथियों याद रखना वीके यादव। विनोद यादव करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर ए। सभी साथी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इनमें से किसने G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक 2020 की मेजबानी की? तो सभी साथी ध्यान देना, सऊदी अरब ने। सऊदी अरब आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए पंजाब और सिंध बैंक के नए MD और CEO का नाम बताइए? तो साथियों देखो अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, एस कृष्णन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट है। आगे देखिए, US ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में अमेरिका के ब्रैडली क्लान को किस भारतीय खिलाड़ी ने हराया? तो साथियों याद रखना सुमित नागल ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो साथियों देखना, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो साथियों याद रखना 48वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए, गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो साथियों ध्यान देना, गंदगी भारत छोड़ो अभियान ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किसके द्वारा जल नायक प्रतियोगिता 2.0 का शुभारंभ किया गया है? तो साथियों देखिए करेक्ट आएगा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। साथियों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखिए। आगे देखो, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिर्देशक कौन नियुक्त हुई हैं? तो साथियों ध्यान देना, याद रखना उषा पाढ़े। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया बिल्कुल। आगे देखो, वाइस एडमिरल SR शर्मा ने भारतीय इनमें से किस सेना के मटेरियल प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो याद रखना भारतीय नौसेना के। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। वाइस एडमिरल SR शर्मा ने भारतीय नौसेना के मटेरियल प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। साथियों याद रखना, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नवनियुक्त अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक का नाम बताइए? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमंत खत्री। आगे देखिए, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI जो भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है, इसके नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम क्या है? तो सभी साथी याद रखना आविक सरकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। देखिए, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सभी साथी जरूर याद रखना करण जौहर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आ गया साथियों, करण जौहर। तो सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आ गया, करण जौहर। आगे देखिए, भारत और इनमें से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ऑनलाइन ओलंपियाड 2020 के संयुक्त विजेता घोषित किए गए हैं? तो भारत और किस देश को? तो साथियों याद आपको रखना है, देखिए भारत और रूस को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, भारत और रूस को। आगे देखिए, वैश्विक सूची में औसत मासिक वेतन के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो आप सभी साथी यहाँ जरूर याद रखना। देखो करेक्ट आंसर आ जाएगा 72वें स्थान पर, 72 याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रां प्री 2020 के विजेता का नाम बताइए? तो साथियों देखिए यहाँ आपका आंसर आएगा लुईस हैमिल्टन, है ना। फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रां प्री 2020 के विजेता का नाम लुईस हैमिल्टन। देखिए, बैंक बोर्ड ब्यूरो ने किस बैंक के अध्यक्ष पद के लिए दिनेश कुमार खारा के नाम की सिफारिश की है? तो सभी साथी याद रखना SBI के लिए। आगे देखो साथियों, इनमें से किस राज्य सरकार ने प्रतीक्षा प्रथम समुद्री एम्बुलेंस का गठन किया है? तो देखिए अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा केरल ने। केरल राज्य सरकार ने साथियों प्रतीक्षा प्रथम समुद्री एम्बुलेंस का गठन किया है, याद रखना केरल। आगे देखो, हाल ही में किस शहर में प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा साथियों कोच्चि में। कोच्चि आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इनमें से किस राज्य में लाइव न्यायिक कार्यवाही को संचालित करने वाला पहला न्यायालय बन गया है? देखिए, इनमें से कौन सा राज्य है साथियों जो लाइव न्यायिक कार्यवाही को संचालित करने वाला पहला न्यायालय बन गया है? तो जरूर सभी ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा गुजरात राज्य, है ना, गुजरात करेक्ट आएगा। आगे देखिए, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत बैंक CEO के रूप में कौन है जो सेवानिवृत्त हुए हैं साथियों? आदित्य पुरी HDFC बैंक के, याद रखना CEO आदित्य पुरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देखो अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर 1 केरल। आगे देखिए, अटल इनोवेशन मिशन ने इनमें से किस देश के साथ मिलकर IACE हैकाथन लॉन्च किया है? तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर। आगे देखिए, किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लॉन्च की है, यानी बिना मास्क के नौकरी नहीं? देखो तो याद रखना बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया, बांग्लादेश। साथियों, हाल ही में इनमें से किस अंतरिक्ष संगठन ने चंद्रमा की सूरज की सतह पर पानी की खोज की है? तो आप सभी साथी ध्यान देना, नासा ने। नासा जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, नासा। आगे देखिए, इनमें से
साथियों इनमें से किसको, जिसे मंगलयान भी कहा जाता है, भारत का पहला इंटरप्लानेटरी मिशन है? देखिए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा MOM यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 200 ध्यान से देखिए सभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 200, 16 अक्टूबर 2020 को साथियों इनमें से किस देश को, देखो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने वाला 190वां सदस्य देश बन गया है? तो आप सभी साथी याद रखना अंडोरा। देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अंडोरा याद रखिए। देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए किस राज्य का मंडी जिला शीर्ष स्थान पर है? तो याद रखिए मंडी जिला कहाँ है साथियों, किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, याद रखना सभी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए किस राज्य का मंडी जिला शीर्ष स्थान पर रहा? तो हिमाचल प्रदेश का। आगे देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनमें से किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुभारंभ करेंगे? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनमें से किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना का शुभारंभ करेंगे? तो देखो करेक्ट आएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गुजरात। आगे देखिए हाल ही में इनमें से किस राज्य सरकार ने देखो बुमला में एक युद्ध स्मारक का निर्माण किया है? तो देखो सभी साथी अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। आगे देखिए हाल ही में चर्चित गिरनार रोपवे का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो साथियों देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा गुजरात में। गुजरात आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए IIT संस्थान ने इनमें से किस IIT संस्थान ने कम लागत वाले इनमें से किस IIT संस्थान ने कम लागत वाले कोविराप नाम की नैदानिक मशीन विकसित की है? तो साथियों देखना IIT खड़गपुर ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। देखो भारत ने इनमें से कितने वर्षों के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की? तो आप सभी साथी याद रखना, देखो 35 वर्षों के बाद साथियों भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की है, याद रखना। आगे देखो हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा मापा गया समय का सबसे छोटा अंतराल क्या है? तो देखिए 247 जेप्टोसेकेंड्स, ये वैज्ञानिकों के द्वारा मापा गया सबसे छोटा समय अंतराल है, याद रखना। आगे देखो इनमें से किसने तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग विकसित किया है? तो देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सभी साथी याद रखना DRDO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हाल ही में प्रतिभूति बाजार डेटा के लिए नीतियों को सिफारिश करने हेतु देखिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड सेबी द्वारा गठित समिति के प्रमुख के रूप में किसको नामित किया गया है या नियुक्त किया गया है? तो सभी साथी जरूर ध्यान देना, माधवपुरी बूच जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, माधवपुरी बूच, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 210। देखिए इनमें से किस मंत्रालय ने लाइफ इन मिनिएचर परियोजना की शुरुआत की है? तो सभी साथी ध्यान देना, संस्कृति मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, याद रखिए। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है? तो साथियों देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा तमिलनाडु के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी सहेली पहल की शुरुआत किस संगठन के द्वारा की गई है? अब देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, RPF रेलवे सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। आगे देखो विजय लक्ष्मी रमणन का हाल ही में निधन हो गया, वे किस सेना की पहली महिला अधिकारी रही? तो सभी साथी ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा वायुसेना की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों। आगे देखो किस देश के कैंसर इंस्टीट्यूट के रिसर्चर को गले के ऊपरी हिस्से में 2 लार ग्रंथियां मिली है जबकि एक ही होता है? तो याद रखना नीदरलैंड के कैंसर इंस्टीट्यूट के रिसर्चरों को, याद रखना नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चिकित्सा क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार, देखो चिकित्सा क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो साथियों जरूर आप सभी साथियों को ध्यान देना है, देखो जयजीनी बर्गीज जी को। जयजीनी बर्गीज करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। आप सभी साथियों को याद रखना है, जयजीनी बर्गीज आपका यहाँ करेक्ट आ गया साथियों। ऑप्शन नंबर बी याद रखना। आगे देखो इनमें से किस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत अभियान में शीर्ष स्थान मिला है? देखिए इनमें से कौन सा राज्य है जो साथियों एनीमिया मुक्त भारत अभियान में शीर्ष स्थान पर रहा? तो सभी साथी याद रखना हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार इनमें से किस राज्य ने देश में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इनमें से किसने असम में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन किया है? तो साथियों देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी नितिन गडकरी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इनमें से किस देश के तेज गेंदबाज
बेन लिस्टर पहले कोविड-19 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बन गए हैं। तो साथियों ये तेज गेंदबाज बेन लिस्टर किस देश के हैं? याद रखना न्यूजीलैंड के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जो पहले कोविड-19 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बन गए हैं। आगे देखिए, किस देश और वियतनाम ने 19 अक्टूबर 2020 को स्वतंत्र और खुले भारत प्रशांत को सुनिश्चित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो जरूर सभी साथी याद रखना ऑप्शन नंबर बी, जापान और वियतनाम ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, हाल ही में इनमें से किस देश ने अपने राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में चेहरे की पहचान को शामिल किया है? तो साथियों देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में। आगे देखिए, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो साथियों याद रखना चौथे स्थान पर। पहले स्थान पर अमेरिका है, याद रखना है सभी को, चौथे स्थान पर भारत। आगे देखिए साथियों, इनमें से किसने भारत, अमेरिका और जापान के साथ मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों। आगे देखिए, भारत वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में 107 देशों की सूची में भारत को कितनावां स्थान मिला है? तो सभी साथी ध्यान देना, 94वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 94। आगे देखो, माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो साथियों माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो सभी साथी याद रखना जम्मू कश्मीर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा जिंक स्टिमुलेटर इनमें से किस राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा? तो सभी साथी ध्यान देना, गुजरात राज्य के, है ना। विश्व का सबसे बड़ा जिंक स्टिमुलेटर गुजरात के औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नवनियुक्त अंतरिम अध्यक्ष का नाम बताइए? तो साथियों देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा डॉक्टर माइकल ईरानी। आगे देखिए, हर घर जल योजना कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? देखिए, हर घर जल योजना में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो आप सभी साथियों को याद रखना है गोवा। आगे देखिए, इनमें से किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत की है? तो साथियों देखो अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। आगे देखिए, 16 अक्टूबर 2020 को किसने घोषणा की कि भारत 2022 तक ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा? तो साथियों देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा भारत को। आगे देखिए, वन्य जीव फोटोग्राफर वर्ष 2020 किसे नियुक्त किया गया है? वन्य जीव फोटोग्राफर वर्ष 2020 किसे चुना गया है या किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी साथियों को जरूर यहाँ ध्यान देना है। देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सर्गेई गोर्स्कोव जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया साथियों। आगे देखिए, हाल ही में चर्चित लेपिडोप्टेरा प्रजाति निम्न में से किससे संबंधित है? तो आप सभी साथी ध्यान देना साथियों, ये तितली और कीट की प्रजाति है साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, तितली और कीट। सार्वजनिक शिक्षा को पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला पहला राज्य इनमें से कौन सा बन गया है? तो देखिए केरल सार्वजनिक शिक्षा को पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला भारत का पहला राज्य है केरल, याद रखना। देखिए, अभ्यास सुरक्षा कवच भारतीय सेना और इनमें से किस राज्य की पुलिस दोनों का एक संयुक्त अभ्यास है? तो साथियों याद रखना महाराष्ट्र पुलिस। देखो, अभ्यास सुरक्षा कवच भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस दोनों का एक संयुक्त अभ्यास है, याद रखना। आगे देखिए, भारत ने स्वदेशी तकनीक से निर्मित सबसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सा है जिसका सफल परीक्षण किया? तो साथियों याद रखना निर्भय का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, निर्भय। देखिए, इनमें से किसके द्वारा सागर कवच नामक अभ्यास किया गया? तो देखिए सभी साथी, अब देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा साथियों नौसेना के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखो, नौसेना के द्वारा सागर कवच नामक अभ्यास किया गया, याद रखिए सभी साथी। अर्थशास्त्र 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है? तो सभी साथी ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, पॉल मिलग्रोम को। पॉल मिलग्रोम करेक्ट आ गया। ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र 2020 के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, याद रखिए। देखो, फेलुदा पेपर स्ट्रिप टेस्ट द्वारा इनमें से किस बीमारी का परीक्षण किया जाता है? तो साथियों याद रखना कोविड-19 का, कोरोना का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने 91 फार्मूला 1 खिताब जीतकर माइकल शुमाकर के सर्वकालिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? तो साथियों याद रखना लुईस हैमिल्टन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, लुईस हैमिल्टन। आगे देखो, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के इनमें से किस तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है? तो साथियों याद रखना राधानगर समुद्र तट को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाल ही में इनमें से किसने अपना 13वां फ्रेंच ओपन खिताब जीतकर इतिहास रच दिया? तो साथियों जरूर आपको याद रखनी है राफेल नडाल ने। राफेल नडाल करेक्ट है, स्पेन के राफेल नडाल ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किसे देखो फिजियोलॉजी या चिकित्सा 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सभी साथी ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है साथियों? देखिए,
चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 में नोबेल पुरस्कार हार्वे जे ऑल्टर, माइकल यूटन और चार्ल्स एम राइस, उपरोक्त सभी को। ऑल आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, इनमें से किसने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता की 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा जीत ली? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा साथियों, याद रखना, विष्णु शिवराज पांडियन ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, विष्णु शिवराज पांडियन, याद रखना सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इनमें से किसकी रिपोर्ट के अनुसार महामारी के कारण 150 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में चले जाएंगे? तो साथियों आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक के अनुमानित रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड बैंक के अनुसार, है ना। आगे देखो, जगन्नाथ विद्या कानुका योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो साथियों देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो साथियों देखो अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सभी साथी ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों याद रखना उत्तराखंड के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नवनियुक्त सीएमडी यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम बताइए? तो सभी साथी जरूर याद रखना मनोज कुमार जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नवनियुक्त सीएमडी का नाम क्या है? तो साथियों मनोज कुमार। आगे देखो, निम्न में से किसने महाराष्ट्र का प्रमुख, देखिए महाराष्ट्र एटीएस का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो सभी साथी जरूर याद रखना जयजीत सिंह जी को, जयजीत सिंह जिनको महाराष्ट्र एटीएस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखिए आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव जी को नियुक्त किया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखना। आगे देखो, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ का नाम बताइए? तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जे वेंकटरामू, याद रखना जे वेंकटरामू करेक्ट आ गया। इनमें से किसने एरो इंडिया 2021 पर राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो सभी साथी याद रखना राजनाथ सिंह जी ने, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने साथियों, है ना। देखो राजनाथ सिंह जी ने एरो इंडिया 2021 पर राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की, याद रखना। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, ए और बी दोनों को। देखो जेनिफर ए डोडना और इमेनुल चारपेंटियर, याद रखना ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों को। आगे देखिए, डूल्स कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो साथियों आप देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा करीना कपूर, बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एआई को विकसित किया है? तो साथियों सीडेक ने, सीडेक जो पुणे में स्थित है, इन्होंने ही सबसे पहले भारत के सुपर कंप्यूटर को परम को भी बनाया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले में एशिया के सबसे बड़े जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा? तो साथियों याद रखना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किस आईपीएल टीम के ओपनर शेन वाटसन और फाफ डुप्लेसी ने 181 रन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया था? तो साथियों याद रखना चेन्नई सुपर किंग्स के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा देश 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो साथियों देखना अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा रूस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, रूस, याद रखना। हाल ही में नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ये रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो सभी साथी जरूर ध्यान देना उत्तर प्रदेश में साथियों, उत्तर प्रदेश, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांस और इनमें से किस देश ने हिंद महासागर क्षेत्र के लिए समुद्री निगरानी उपग्रहों का एक समूह लॉन्च करेंगे? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट है साथियों फ्रांस और भारत हिंद महासागर क्षेत्र के लिए समुद्री निगरानी उपग्रहों का एक समूह लॉन्च करेंगे, याद रखना। देखिए धौलासित जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो साथियों देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला पशु ओवरपास बनाया जाएगा? तो याद रखना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला पशु ओवरपास बनाया जाएगा, याद रखिए। देखिए अनफिनिश्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों आप देखिए सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखिए। देखिए हाल ही में इनमें से किस कंपनी ने भारतीय डेवलपर्स की मदद के लिए अपना एंड्रॉयड मिनी ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है? तो याद रखना पेटीएम ने। देखो अगर पेटीएम बता रहे हैं तो करेक्ट है पेटीएम। हाल ही में पेटीएम ने भारतीय डेवलपर्स की मदद के लिए अपना एंड्रॉयड मिनी ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है, याद रखना। देखिए इनमें से किस देश, देखिए कौन सा देश अंतरिक्ष में दुनिया का पहला खनन रोबोट लॉन्च करेगा? देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी चीन,
याद रखना सभी। आगे देखिए, देखो बोंगो सागर नामक नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो साथियों याद रखना बोंगो सागर नामक नौसेना अभ्यास जो है यह भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारतीय नौसेना ने, देखिए भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा इनमें से किस शहर में हवाई बीजरोपण किया गया? तो याद रखना विशाखापट्टनम में साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, विशाखापट्टनम। निम्न में से किसने पुणे में जनजातीय स्वास्थ्य सेवा के लिए प्राकृतिक चिकित्सा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो अब देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा श्रीपद यसो नायक जी ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात ने किस वर्ष में एक मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर भेजने की योजना बनाई है? तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 2024 में। आगे देखो, इनमें से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसियां 2025 में अपने शुक्र मिशन को शुरू करने के लिए इसरो में शामिल होंगी? तो ध्यान देना सभी साथी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की डल लेक खुरासानी मिर्ची को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो साथियों याद रखना सिक्किम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में कांगो फीवर के संभावित प्रसार के खिलाफ सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं? देखो तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अब किया जाएगा महाराष्ट्र ने। हाल ही में महाराष्ट्र में कांगो फीवर के संभावित प्रसार के खिलाफ सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं, याद रखना। देखो मोक्टर ओयने किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो साथियों देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सभी साथी जरूर याद रखना, माली के नए प्रधानमंत्री हैं मोक्टर ओयने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो साथियों देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा आनंद नीलकांतन, है ना। द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स नामक पुस्तक के रचयिता आनंद नीलकांतन, याद रखना। ट्राई के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। देखिए तो ट्राई के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है साथियों? बीडी डॉक्टर पीडी वाघेला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, याद रखिए। शॉपिंग वेबसाइट मंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो साथियों शॉपिंग वेबसाइट है ना मंत्रा, इसकी ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो दिशा पटानी, बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी। देखिए गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों याद रखना उषा मंगेशकर जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों। देखिए इनमें से किस देश ने विश्व की पहली साइन टोन आधारित पुस्तक बाय बाय कोरोना जारी की है? तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है साथियों भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के तहत इनमें से किस विभाग ने इंटरनेट के लिए सुरक्षित अनुप्रयोग नाम से एक सरल और सुरक्षित संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है? तो देखना सभी साथी भारतीय नौसेना ने साथियों, भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के तहत इंटरनेट के लिए सुरक्षित अनुप्रयोग नाम से एक सरल और सुरक्षित संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है। आगे देखिए, संघाई सहयोग संगठन विदेश व्यापार और आर्थिक मंत्रियों की बैठक भारत ने आयोजित की कितनवें? देखिए कितनवें सहयोग संगठन विदेश व्यापार और आर्थिक मंत्रियों की बैठक भारत ने आयोजित की? तो याद रखना 19वें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा 19वां, याद रखिए। देखिए इनमें से किसके द्वारा राज्य वित्त, देखो राज्य वित्त 2020-21 के बजट का अध्ययन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है? तो जरूर याद रखना साथियों भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा राज्य वित्त 2020-21 के बजट का अध्ययन शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया गया है, याद रखना। इनमें से किसने इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ रिपोर्ट जारी की है? तो देखो अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा नीति आयोग ने। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना नीति आयोग ने। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो साथियों देखिए भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए इनमें से किस मंत्रालय ने सर्व पावर यानी खोजपूर्ण अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देना पहल की शुरुआत की है? तो जरूर सभी साथी याद रखिए, देखो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, याद रखिए। किस राज्य ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण हेतु धरनी पोर्टल को लॉन्च किया है? तो साथियों ध्यान देना सभी साथी, तेलंगाना ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तेलंगाना, याद रखिए। फिट इंडिया वॉकथन का आयोजन इनमें से किसके द्वारा 31 अक्टूबर 2020 को राजस्थान के जैसलमेर में किया गया? तो जरूर सभी साथी याद रखिए आईटीबीपी के द्वारा साथियों, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इंडियन तिब्बत पुलिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। के शर्मा
किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं? तो साथियों के शर्मा को जम्मू कश्मीर राज्य का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, याद रखिए। आगे देखिए, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो देखना अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा साथियों केरल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित किया गया, देखिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किया गया था जिसका अर्थ, देखिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनमें से क्या पारित किया गया था जिसका अर्थ है कि एक क्षेत्राधिकार का एक आदेश जो दूसरे क्षेत्राधिकार के मूल आदेश को दर्शाता है। तो याद रखना मिरर ऑर्डर। ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो साथियों, मिरर ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट आएगा। आगे देखो, इनमें से किसने छात्रों की भलाई हेतु स्वयं सहायता वेबसाइट बंधु की शुरुआत की है? तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा साथियों IIT बॉम्बे ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा IIT बॉम्बे। आगे देखिए, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। तो साथियों याद रखना BL भट्ट। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम क्या है? तो साथियों BL भट्ट। इंडिया का पहला ई संसाधन केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो साथियों देखना, इंडिया का पहला ई संसाधन केंद्र ये किस राज्य में स्थित है? तो साथियों महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक हेतु इनमें से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो याद रखना इंडियन ऑयल के साथ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा साथियों। आगे देखो, इनमें से किसने अपनी जनसंख्या की गणना और जनसांख्यिकी परिवर्तनों को निर्धारित करने हेतु सबसे बड़ी जनगणना ड्राइव शुरू की है? तो याद रखना सभी साथी ऑप्शन नंबर बी चीन ने। आगे देखो 295, देखो इनमें से किस राज्य ने पहली सौर संचालित लघु ट्रेन का अनावरण किया है? तो साथियों देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सभी साथी, याद रखना केरल। केरल राज्य ने पहली सौर संचालित लघु ट्रेन का अनावरण किया है, याद रखिए। आगे देखिए, प्रियंका राधाकृष्णन निम्न में से किस देश की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड आपका राइट आएगा, ऑप्शन नंबर डी साथियों। देखिए, इंडिया का पहला टायर पार्क इनमें से कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इंडिया का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो साथियों याद रखना कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कोलकाता। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों यार सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार क्लास को सभी साथी अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर करिए और अपने अपने दोस्तों के साथ सभी साथी क्लास को शेयर करेंगे। देखिए, हाल ही में इनमें से किस राज्य में सबसे पहले सबसे लंबे दोबारा चाठी सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। आगे देखिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है प्रतिवर्ष किस तिथि तक नागालैंड में मनाया जाता है? तो साथियों याद रखना 1 से 10 दिसंबर तक प्रतिवर्ष मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, जिसको त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 300। देखिए 9 नवंबर 2020 को इनमें से किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची से हटा दिया? तो याद रखना है सभी को सूडान को। सूडान यहाँ आपका करेक्ट आएगा, सूडान को। आगे देखिए रसाथी नामक उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो साथियों देखना रसाथी नामक उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो याद रखिए सभी साथी शशींद्रन कलिंगकेल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया, याद रखिए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलयालम लेखक इनमें से कौन है जिन्होंने अपने उपन्यास देखिए मुसचेट के लिए JCB साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है? तो सभी साथी आप यहाँ याद रखिए, देखो S हरेश यहाँ करेक्ट आ गया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी S हरेश, याद रखना सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO में मॉडल ऑफ एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम का उद्घाटन इनमें से किसके द्वारा किया गया? तो जरूर सभी साथी यहाँ याद रखिए, देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? तो सभी साथी याद रखना, जरूर सभी साथी याद रखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ध्यान देना, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखिए। हाल ही में इनमें से किसने IOS-01 लॉन्च करने के लिए PSLV C-49 रॉकेट का उपयोग किया था? तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा साथियों इसरो ने। इसरो आपका राइट है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यम योजना इनमें से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो साथियों ध्यान से देखिए, उद्यम योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? सभी साथी ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत। आगे देखिए, इनमें से किसको हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो साथियों देखो हॉकी इंडिया का अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोमबम जी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
इनमें से किस राज्य के घोघा और हजीरा के बीच रोपैक्स फेरी सेवा का शुभारंभ किया है? तो जरूर सभी साथी याद रखना, गुजरात। गुजरात है ना, गुजरात राज्य के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखिए। देखिए, कताली पैनल की नियुक्ति किस स्थान में स्थित ऑयल इंडिया लिमिटेड के बगाजान तेल के कुएं में आग लगने की घटना के लिए की गई थी? तो याद रखना, असम के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है साथियों, असम। आगे देखिए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने इनमें से किस राज्य ऊर्जा संरक्षण मिशन के साथ मिलकर गो इलेक्ट्रिक अभियान का शुभारंभ किया है? तो देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा आंध्र प्रदेश, है ना। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण मिशन के साथ मिलकर गो इलेक्ट्रिक अभियान का शुभारंभ किया है। आगे देखो, इनमें से किस ऐप ने एपेमेरल इमेजिंग फीचर को अपनाया है? तो सभी साथी ध्यान दीजिए, व्हाट्सएप ने। व्हाट्सएप यहाँ करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ड्रूजबा 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास रूस और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो याद रखना साथियों, रूस और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। आगे देखिए, स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स 2020 में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? तो जरूर याद रखना, रियलमी। देखिए, रियलमी आपका यहाँ करेक्ट आएगा साथियों, याद रखना, रियलमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ पेंडेमिक्स हाउ दे शेप्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक के रचयिता का नाम क्या है? तो आप सभी साथियों को ध्यान देना है। देखो, चिन्मय तुम्बे। चिन्मय तुम्बे बता रहे हो साथियों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिए। देखिए, प्रोफेसर एएन भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से निम्न में से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो साथियों याद रखना, डॉक्टर प्रशांत कार जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डॉक्टर प्रशांत कार। आगे देखिए, 210 मेगावाट की लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर परियोजना किस नदी पर बनाया जाएगा? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा अब सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सतलज। आगे देखिए, इनमें से किसको अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड के लिए चुना गया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन के लिए अब करेक्ट आंसर आएगा दिलीप रथ जी को। दिलीप रथ करेक्ट है। आगे देखिए, हाल ही में नगर निगम ने इनमें से किस राज्य में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल की शुरुआत की है? तो देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा उत्तराखंड राज्य के नगर निगम ने। आगे देखिए, टेनिस खेल में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी का नाम बताइए? तो देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा साथियों राफेल नडाल, स्पेन के राफेल नडाल। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 20 की अध्यक्षता इनमें से किसने की? तो सभी साथी याद रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है साथियों। वाटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट निम्न में से कौन जारी करता है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व वन्यजीव कोष। आगे देखो, एम्मेट लेही पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए? तो देखिए, इस क्वेश्चन का अब करेक्ट आंसर क्या जाएगा? दिनेश कात्रे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है साथियों, याद रखना। देखो, कोविड-19 टिल वी विन नामक पुस्तक के रचयिता का नाम क्या है? देखो, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, रणदीप गुलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो देखो, तो अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सभी साथी याद रखना, माइक रेडवुड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, माइक रेडवुड। आगे देखो, अंतर संसदीय संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए? साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखना, दुतेर्ते पचेको। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आ गया साथियों। आगे देखिए, भारत ने किस तारीख तक अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है? देखो, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा 31 दिसंबर तक, है ना। भारत ने किस तारीख तक अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है साथियों? 31 दिसंबर तक। आगे देखिए, राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम ने बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए किस कंपनी के साथ देश की सबसे बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो याद रखना, लार्सन एंड टूब्रो। देखो, LNT करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर भी याद रखिए। आगे देखिए, भारतीय IT उद्योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है? तो साथियों, फकीर चंद कोहली। याद रखना है सभी को, फकीर चंद कोहली जी को, है ना। IT उद्योग के जनक के रूप में इनको जाना जाता है साथियों, फकीर चंद कोहली जी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया अभी हाल ही में, याद रखिए सभी। आगे देखो, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह और नेशनल पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए सभी साथी, इस क्वेश्चन का अब करेक्ट आंसर क्या जाएगा? तो थावरचंद गहलोत जी ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है साथियों, थावरचंद गहलोत, याद रखिए। देखो, नवनिर्मित 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर किसने शपथ ली? तो याद रखना, जीतन राम मांझी जी ने। जीतन राम मांझी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है साथियों। आगे देखिए, सरकार को विवाद से विश्वास स्कीम के तहत कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है? तो सभी साथी याद रखना, 72,480 करोड़ रुपये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यहाँ याद रखना। आगे देखिए, किस राज्य की अदालत ने JUD चीफ हफीज सईद को 10 साल की सज़ा सुनाई है? तो याद रखना, पाकिस्तान की अदालत ने साथियों। आगे देखिए, भारत को अपना नौवा बोइंग P-81 है, ये है ना, 1 है,
P-81 निगरानी विमान किस एरोस्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ है? तो सभी साथी ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है साथियों, याद रखना बोइंग से। बोइंग करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मास्क नहीं पहनने के लिए 2000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा आप दिल्ली सरकार ने। दिल्ली आपका राइट है साथियों, सभी साथी याद रखना दिल्ली ने। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वैक्सीन निर्माताओं में से किसने दावा किया है कि इसकी कोविड-19 वैक्सीन 95% प्रभावी है? तो सभी साथी देखिए अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा फाइजर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बिल्कुल फाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,971 करोड़ रुपये की ऋण को मंजूरी दी है? तो सभी साथी याद रखना तमिलनाडु राज्य सरकार ने, है ना। आगे देखो, निम्न में से किस देश को 2023 में होने वाली G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता प्रदान की गई है? तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा अब भारत को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा भारत को। अरब सागर में भारत, सिंगापुर एवं किस देश के बीच सिटमैक्स 20 सैन्य अभ्यास के दूसरे संस्करण को शुरू किया गया? तो याद रखना सभी साथी, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच होता है ये सिटमैक्स 20, याद रखना सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने की उम्र क्या निर्धारित की है? तो साथियों याद रखना न्यूनतम उम्र 15 साल होना ही चाहिए। आगे देखो, किस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से खुद को हटा लिया है? तो जरूर याद रखना अमेरिका ने। अमेरिका आपका करेक्ट आ गया साथियों, ऑप्शन नंबर सी। किस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से खुद को हटा लिया है? तो अमेरिका ने। आगे देखिए, किस राज्य सरकार ने महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है? तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा साथियों महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा बैंक दुनिया का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है? तो साथियों भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपको याद रखना है। आगे देखो, केंद्र सरकार ने 23 नवंबर 2020 को किस ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पेश करने की घोषणा की है? तो सभी साथी ध्यान देना, उमंग ऐप, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा उमंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के देखो निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन, ये अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं, याद रखना जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए किसे नियुक्त किया है? तो सभी साथी जरूर यहाँ ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा जॉन केरी को। जॉन केरी याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार ने 24 नवंबर 2020 को कितने मोबाइल ऐप को ब्लॉक कर दिया? तो सभी साथी याद रखना, देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा 43। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो किस श्रृंखला के 48वें इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है? तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा साथियों, याद रखना दिल्ली क्राइम ने। दिल्ली क्राइम करेक्ट है, याद रखिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो सभी साथी याद रखना भारत के रण मशीन विराट कोहली को साथियों, क्रिकेट के रण मशीन विराट कोहली। देखो निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को ओडीआई की डिकेड अवार्ड प्लेयर के तौर पर नामांकित नहीं किया गया है? तो देखिए सभी साथी किसको नामांकित नहीं किया गया है साथियों, आप सभी साथी ध्यान देना, तो स्टीव स्मिथ को नामांकित नहीं किया गया है। आप सभी साथी को जरूर याद रखनी है, स्टीव स्मिथ यहाँ करेक्ट आ गया। आगे देखो, एक गंभीर चक्रवाती तूफान निवार 25 नवंबर को किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के तटों पर अपना कहर बरसा सकती है? तो याद रखना तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश भी याद रखना, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश। आगे देखिए, किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा साथियों जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू करेक्ट है, याद रखिए। यार क्लास को सभी साथी लाइक कर दीजिए साथियों, क्लास को लाइक करिए, सभी शेयर करिए दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर जहां शेयर कर सकते हैं सभी साथी, और क्लास को लाइक जरूर करिए। देखो बिहार विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया है? तो सभी साथी जरूर यहाँ ध्यान दीजिए विजय कुमार सिन्हा जी को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किस राज्य ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है? तो साथियों देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो याद रखना है सभी को, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जी को। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ग्रेग बार्कले, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया, सभी साथी याद रखिए। खेल मंत्रालय ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है? तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा भारतीय तीरंदाजी संघ को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आ गया साथियों। आगे देखिए, निम्न में से किस राज्य सरकार ने अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा
एस्मा लागू कर दिया, यानी 6 महीने तक ना तो कोई हड़ताल कर सकता है, नहीं हड़ताल में भाग ले सकता है। तो याद रखना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, उत्तर प्रदेश। सभी साथी यहाँ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है? तो देखो अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा साथियों केरल ने, केरल राज्य सरकार ने, है ना। आगे देखिए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा तलाश किए जाने वाले शब्द के तौर पर किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? तो याद रखना क्वारंटाइन को। क्वारंटाइन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, भारत ने वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है? तो -7.5%, -7.5%। याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। जापान का स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर किस तारीख को वापस आ गया? तो साथियों 6 दिसंबर 2020 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, भारत में कौन सी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हर साल रूस के स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी? तो याद रखना हेटेरो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। आप सभी साथी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लघु फिल्म को 93वें एकेडमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा सेमलेस को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा सेमलेस। किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है? साथियों देखना, किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है? तो याद रखना उत्तराखंड ने साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना साथियों 1 दिसंबर को। आगे देखिए, डीआरडीओ ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता को मौजूदा 298 है, इसको बढ़ाकर कितना किलोमीटर कर दिया है? तो याद रखना है सभी को 450 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है साथियों। याद रखिए, निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? तो याद रखना विराट कोहली। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त में टैबलेट देने की घोषणा की है? तो साथियों याद रखना हरियाणा राज्य सरकार ने। आगे देखो, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों याद रखना 2 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आ गया। आगे देखिए, किस देश की सरकार ने घोषणा की है कि वह लोगों को मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक प्रदान करेगी? तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा क्या साथियों? तो याद आपको रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी याद रखना बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, भारत के किस प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड के मालिक का 3 दिसंबर 2020 को निधन हो गया? तो साथियों एमडीएच मसाले सच एमडीएच के मालिक का निधन हो गया साथियों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो याद आपको रखनी है, देखो महाराष्ट्र राज्य की कैबिनेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, किस राज्य ने सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम शुरू किया है? देखो तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया, याद रखिए। देखिए, साखिर ग्रापी बहरीन फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर निम्न में से कौन है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए जेहान दारूवाला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा साथियों, याद रखिए। आगे देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 376, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? देखो तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा साथियों चीन के वैज्ञानिकों ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा चीन। आगे देखिए, भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो आप देखिए सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा अनिल सोनी जी को साथियों। अनिल सोनी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 दिसंबर 2020 को किस मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण काम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया? तो सभी साथी याद रखना आगरा मेट्रो रेल परियोजना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भाजपा के किस नेता को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया? तो याद रखना सुशील मोदी जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा देश चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो साथियों याद रखना चीन। इससे पहले सबसे पहले तो अमेरिका ने ये कारनामा कर चुका है और दूसरे नंबर पर हो गया अब चीन। आगे देखिए, किस देश के ऑलराउंडर खिलाड़ी
कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा न्यूजीलैंड के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा साथियों। हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र यानी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया है? तो सभी साथी याद रखना, अरुणाचल प्रदेश के कीवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो सभी साथी याद रखना, एंजेला मार्केल को। इसमें भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को 41वां स्थान मिला है, याद रखना। आगे देखो, भारत में किस देश ने, देखिए भारत हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया? तो साथियों जरूर आपको यहाँ याद रखना है, देखो चीन ने। चीन आपका राइट है साथियों। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई बैग पॉलिसी जारी की है, जिसमें बैग का भार निम्न में से कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 5 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, याद रखिए। चीन और नेपाल के 30 सदस्यों वाले सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़कर अब कितनी हो गई है? तो 8848.86 मीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है साथियों, याद रखना। यह माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई है, याद रखना सभी। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय टीम के किस विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो साथियों याद रखना, पार्थिव पटेल ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों याद रखना, 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया साथियों। आगे देखिए, चीन ने विश्व भर के विभिन्न देशों के कितने ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? यार सब कोई चीन के ऐप पर बैन लगा रहा है, तो चीन ने भी सोचा हम भी प्रतिबंध लगाएं। तो याद रखना, चीन ने विश्व भर के कुल 105 ऐपों को बैन लगाया है, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत निम्न में से कितनेवें स्थान पर है? तो आप सभी साथी देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा साथियों, क्या जाएगा भाई? तो याद रखना 10वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 10वें स्थान पर, याद रखना। हाल ही में देश भर में कितने राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड सुधार योजनाओं को पूरा कर लिया है? तो याद आपको रखना है 9 राज्यों ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू किया है? तो देखो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय मूल की किस संसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर ए साथियों, प्रमिला जयपाल को, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलेंगी? तो याद आपको रखनी है, देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा साथियों 1000 खेलो इंडिया केंद्र। आगे देखिए, विश्व आर्थिक मंच 2021 निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो साथियों याद रखना ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर में। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो असम राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया साथियों। नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? तो देखो विजन 2035, याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखना साथियों, किस देश का चांग-ई 5 यान चंद्रमा की सतह से पृथ्वी और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है? तो देखो अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा चीन करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर सी, याद रखना है सभी को। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तो सभी साथी ध्यान देना, तेलंगाना करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 400, क्वेश्चन नंबर 400 ध्यान दीजिए, किस देश के प्रधानमंत्री अगले साल गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2021 समारोह में मुख्य अतिथि होंगे? और उस प्रधानमंत्री का नाम है बोरिस जॉनसन। लेकिन आपको यहाँ कमेंट करके ये बताना है साथियों कि देखो बोरिस जॉनसन जो है ना साथियों, ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके बता दीजिए किस देश के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। और देखिए ये तो हो गया अगस्त से लेकर दिसंबर अभी तक के साथियों, अभी तक के टॉप 400 क्वेश्चन। अब जनवरी से लेकर मई, माफ करना, जनवरी से लेकर जुलाई, अगस्त के भी कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना। जनवरी से लेकर जो अगस्त तक का वीडियो है ना, जिसमें 350 क्वेश्चन है साथियों, उस वीडियो को देखने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले देखो, जहां वीडियो को लाइक करते हो ना, उसके थोड़ा सा ऊपर क्लिक करिए तो उस वीडियो वो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, देखना सबसे पहले लिंक है, उस वीडियो को भी देख लीजिए। आपका पूरा 750 क्वेश्चन साथियों कंप्लीट हो गया, 750 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पूरा आपका,
ठीक ना। तो आप सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए। देखो इतनी मेहनत करते हैं यार आपके लिए, एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। सभी साथी अब क्लास को अपना एक लाइक कर ही दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लेना जितने साथी क्लास में नए हैं। देखो जनवरी से लेकर अगस्त के 350 वाला करंट का जो वीडियो है साथियों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले है, देखो वो मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिए फटाफट से, वो देखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें 400 क्वेश्चन करा दिए, यानी टोटल 750 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब करंट अफेयर्स की कोई भी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है 2020 की। और 2019 की करंट की बात करें तो वो वीडियो भी आपको चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक ना, तो वो भी देख लेना। और जो लिंक में है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, पहला वीडियो वो मैंने पहले ही अपलोड प्रोवाइड कराया था आप लोगों के लिए। एक वीडियो में 750 क्वेश्चन कराना मतलब इसमें दिक्कत हो जाता है, इसीलिए मैंने सोचा जब अगस्त तक मैंने करा ही रखा है तो बाकी के करा देते हैं। 750 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया और सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट है, सभी प्रकार के एग्जाम में काम आएगा। तो सब क्वेश्चन को देख लीजिए और बिल्कुल रट लीजिए, रट्टा मार लीजिए, इन क्वेश्चनों को भूलना ही नहीं है सभी साथी, है ना। बार बार देख लेना, 2-3 बार देख लेना, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपका जो है इससे नहीं छूटेगा साथियों। गारंटी देता हूँ 98% जो है आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हो, सारे क्वेश्चंस को याद कर लेते हो तो पहली बात तो ये, आप लोग सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना साथियों अपने अपने दोस्तों के साथ, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। नए साथी जितने भी हैं क्लास में सभी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ठीक ना। तो साथियों क्लास कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। कोई भी सुझाव या सलाह देना है तो प्लीज़ कमेंट करना। और कोई अगर बोलने में किसी तरह का कोई मिस्टेक हो गया है, कोई क्वेश्चन, तो माफ़ी चाहते हैं उसके लिए, है ना। अब इतने क्वेश्चन यार 400 क्वेश्चन इतने फास्ट कराना, देखो कितना समय लगा, देखो 130 मिनट में, है ना, 130 मिनट में आपको जो है साथियों कितने क्वेश्चन करा दिए, बिल्कुल समझ रहे हो ना। देखो 130 मिनट नहीं यार, देखो 1.5 घंटे में, है ना, 1.5 घंटे में आपको 400 क्वेश्चन यहाँ करा दिए। और एक वीडियो जो आपको डिस्क्रिप्शन में बताई उसको भी देख लीजिए, बहुत ही कम समय में उसको भी कराए हैं। पूरा आपका कंप्लीट हो गया ये सेशन, जैसा कि प्रॉमिस किया था कंप्लीट कर दिया। अब आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है क्लास को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों के साथ। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए। लव यू सभी को, टेक केयर साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।